अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। क्लास 6 के बुक की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज से क्लास 6 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास हमेशा की तरह MCQs होते हैं। सबसे पहले तो MCQs को देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। Which one of the following is absent in animal cell? कौन सा दिए हुए में से एनिमल सेल में एब्सेंट होता है? तो प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, वाटर भी एनिमल सेल के अंदर मौजूद होता है और सॉल्ट भी एनिमल सेल में मौजूद होता है। तो जो एब्सेंट होता है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में ये मौजूद होता है। तो इसी के साथ MCQs नंबर 2 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? तो प्लांट सेल हैज़ न्यूक्लियस, इट इज़ एब्सेंट, ये गलत है। न्यूक्लियस दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट सेल हैज़ अ सेल वॉल विच इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये राइट ऑप्शन है कि जो एनिमल सेल है उसमें हमारे पास सेल वॉल नहीं होता, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि इन केस ऑफ प्लांट सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। तो सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है। तो राइट ऑप्शन इज बी। थर्ड वन है, ऑल प्लांट सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अ प्लांट सेल विदाउट क्लोरोप्लास्ट इज। कह रहे हैं कि तमाम जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, कुछ सेल के अंदर होता है। ग्रीन स्टेम जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें तो होता ही होता है। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। लीफ सेल में तो क्लोरोप्लास्ट ही होता है क्योंकि लीफ का काम खुराक बनाना होता है। बर्ड सेल में भी सम टाइम होता है। तो जो रूट हेयर है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होते हैं, इसका खुराक बनाने के साथ कोई काम नहीं होता। तो जो राइट ऑप्शन है वो है सी, रूट हेयर आर द सेल विदाउट क्लोरोप्लास्ट। यानी प्लांट के अंदर जो रूट हेयर है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। MCQ नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस? कौन सा ऑर्गेनेली जो है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है? तो सेल मेम्ब्रेन तो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वैक्यूल ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल के अंदर उसको स्टोर करते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर होते हैं उसको स्टोर करते हैं, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, इसका भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो क्रोमोसोम होते हैं दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमोसोम ट्रांसफर इनटू अ डॉटर सेल। जब सेल डिवीजन होती है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो डॉटर सेल में ट्रांसफर होते हैं। इन दिस वे इज कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल। यानी जब नए सेल बनते हैं तो जो पेरेंट सेल होते हैं उससे इंफॉर्मेशन डॉटर सेल में ले जाने का काम क्रोमोसोम करता है। नंबर 5 है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन सा ऑर्गेनेली, कौन सा पिगमेंट जो है वो एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप करता है, उसको ट्रैप करके कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी? सो साइटोप्लाज्म डज नॉट वर्क। वैक्यूल मैंने बता दिया कि ये जस्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर करते हैं। सेलुलोज का भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्टार्च की एक किस्म है जो प्लांट के अंदर मौजूद होती है। तो जो राइट ऑप्शन है वो हो क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट and then convert it into chemical energy. Number 6 है, imagine if you had no bone, what would happen to you? कह रहे हैं कि अगर आपके जिस्म में बोन ना हो, हड्डियाँ ना हो, तो क्या होगा आपको? तो जाहिर बात है ये हड्डियों का ढांचा है, इसी ने हमारे जिस्म को खड़ा किया हुआ है। अगर हड्डियाँ ना हो तो सारा गोश्त एक जगह जमा होकर ढेर बन जाएगा। तो इसलिए हड्डियों का होना ज़रूरी है। वेस्ट इंक्रीजिंग, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वेस्ट का ब्लड के साथ यानी बोन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। योर फूड वुड नॉट डाइजेस्ट, बोन का डाइजेशन में भी कोई रोल नहीं है। योर कार्बन डाइऑक्साइड वुड हैव मोर
सॉरी योर ब्लड वुड हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन है यू वुड बी फ्लॉपी, आप फ्लॉपी फील करेंगे। तो राइट ऑप्शन है डी। नंबर 6 में राइट ऑप्शन इज डी। नंबर 7 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का करेक्ट पाथवे कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास आते हैं सेल, फिर टिश्यू आते हैं, फिर ऑर्गन आते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम आते हैं। तो ये जो है सेल ऑर्गन ये रॉन्ग है। दिस वन इज आल्सो रॉन्ग क्योंकि पहले सेल आता है। ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें सेल दरमियान में दिया हुआ है। तो दिस वन इज राइट, डी इज राइट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 7, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। नंबर 8 है लिवर इज अ पार्ट ऑफ। लिवर किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव का पार्ट है, सर्कुलेटरी का है, रेस्पिरेटरी का है, नर्वस का है। तो न तो ये सर्कुलेटरी का है, न नर्वस का है, न रेस्पिरेटरी का है। इट इज़ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि ये बाइल सिक्रीट करता है और वो जाके गॉल ब्लैडर में और फिर उसका डाइजेशन में रोल होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, लिवर इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 9 है विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है? हर एक सेल का एक सेंटर होता है। जिस तरह हमारे पूरी बॉडी का सेंटर जो है वो ब्रेन है। ब्रेन जो है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे जिस्म के अंदर वो ब्रेन के कंट्रोल में है। इसी तरह सेल का भी एक ब्रेन होता है विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। तो उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल। साइटोप्लाज्म जो इंटरनल एरिया होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। वैक्यूल मैंने बता दिया कि ये जो मटेरियल होते हैं उसको स्टोर करते हैं। प्लांट में एक बड़ा होता है, एनिमल में छोटे छोटे कई वैक्यूल्स होते हैं विच स्टोर द वेस्ट एंड अदर मटेरियल नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल एट दैट टाइम। जो सेल को उस वक्त ज़रूरत नहीं होते और फालतू होते हैं वो जहाँ जाके वहाँ पे स्टोर होते हैं और जब ज़रूरत होते हैं दोबारा उनको रिलीज़ कर देते हैं। नंबर 10 एंड लास्ट वन है द लेयर ऑफ फ्लैट सेल दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स पार्ट आर ग्रुप ऑफ। तो ये कौन से हैं? सपोर्टिंग टिश्यू भी नहीं है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू उनका काम जो है वो फोटोसिंथेसिस में है। वस्कुलर टिश्यू भी नहीं है क्योंकि सपोर्टिंग टिश्यू जो है दे जस्ट प्रोवाइड सपोर्ट के अलावा इसके किसी में काम नहीं है। तो जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है फ्लैट सेल, वो है एपिडर्मल टिश्यू जो है ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू है इट प्रोटेक्ट एंड कवर, ये कवर करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वाइल सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए। अब चलते हैं ट्रू फॉल की तरफ। ट्रू और फॉल, करेक्ट स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल। कह रहे हैं कि ट्रू फॉल हमने पहले देखे हैं और फिर जो फॉल हैं उनको करेक्ट करना है। तो मसल कवर द बॉडी एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यू। बिल्कुल ये तो एनिमल टिश्यू के एग्जाम्पल है, लेकिन इट कवर द बोन, तो ये क्या है? फॉल्स है। मसल्स कवर्स द बॉडी एंड दे आर कवर द बोन, ये बोन को कवर करते हैं। कवर द बोन्स एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू की एग्जाम्पल है। सेकंड वन है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल दैट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। तो ये ट्रू है। थर्ड वन है टिश्यू आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ शेयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये फॉल्स है। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स with shared structure and function। ये एक तरह के सेल्स का ग्रुप होता है जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होता है।
द कंट्रोल यूनिट नंबर 4 है द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल इज साइटोप्लाज्म, तो ये भी फॉल्स है। द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म रॉन्ग था, तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल, तो ये भी फॉल है। नंबर 5 एंड लास्ट वन है नर्वस सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म, तो ये भी फॉल्स हैं, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है उनका काम कोऑर्डिनेशन में होता है। कोई भी चेंज हो, वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, उनको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद वो पैगाम ब्रेन को पहुंचाते हैं और ब्रेन फिर उसी नर्वस सिस्टम के ज़रिए दोबारा रिस्पॉन्ड करता है कि जो चेंज आया है उनको क्या रिस्पॉन्स देना है, कैसे देना है। तो ये सारा काम है नर्वस सिस्टम का। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट, सो इट ओनली प्ले रोल इन कोऑर्डिनेशन, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है, तो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो फॉल। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नर्वस सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म, ये रॉन्ग है। तो इसमें जो राइट है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म। स्केलेटल सिस्टम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन दोनों प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज और ट्रू फॉल सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।